इसने वही काम वो जो पाड़ा और जलील अंजुम सब कर रहे थे कि वो जयशंकर ने 3 बार अमेरिका के दौरा, प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण मांगने गए थे वो, और अमेरिका ने उसके बाद भी नहीं दिया, ये कह रहा था संसद के अंदर। और जो भारत के साथ अमेरिका के संबंध ठीक हो रहे हैं उसमें जहर घोलने का काम ये आदमी पूरी बेशर्मी के साथ कर रहा है। इसके सबूत सामने है कि ये इसको बोलने के लिए उन्होंने एक तरह से मटेरियल पहले से मजदूरी में लगे हुए थे कि मालिक के लिए क्या हमें सामान तैयार करना है। प्रधानमंत्री आए थे, वो पीछे और बगल में बैठे थे, ट्रंप के सामने वाली सीट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी और जिस पर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ कि आखिर एस जयशंकर को सीट क्यों दी गई। आज जो है इसका ये जो रूप था ये बहुत भयानक रूप था और ये आदमी धीरे धीरे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। वर्तमान, हाँ जरा दर्शक इसको सुनेंगे कि वो मैं पढ़ता इसलिए हूँ तो ताकि आप लोग को पढ़ने में थोड़ी समस्या आती होगी कि वर्तमान में चीन और उसके दुमछल्ले पाकिस्तान का भारत से संबंधित सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को विवादास्पद और खराब किया जाए। हालांकि उनको इसमें सफलता नहीं मिलती देख उनकी तरफ से यह मोर्चा खुद राहुल गांधी ने संभाल लिया तथा भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर संसद में कीचड़ उछालकर दोनों देशों के संबंध खराब करने की फूहड़ कोशिश जिस तरह की उसका प्रचंड विरोध मंत्री किरण रिजिजू ने तत्काल किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया। वो संभवतः आज भारत में है नहीं तो उन्होंने ट्वीट भी किया, उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा। तो जरा अब इसका वीडियो सुना दीजिए कि किस तरह से ये भारत अमेरिका के संबंधों को खराब करने में जुटा था और उसमें भी बोलना पड़ा मंत्री को। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We will not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where without foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir, LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. Okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. To apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। दर्शक समझ ले कि इसने वही काम वो जो पाड़ा और जलील अंजुम सब कर रहे थे कि वो जयशंकर ने 3 बार अमेरिका के दौरा, प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण मांगने गए थे वो, और अमेरिका ने उसके बाद भी नहीं दिया, ये कह रहा था संसद के अंदर। और उस पर किरण रिजिजू उखड़ गए कि तुम्हारे पास कोई तथ्य कोई सबूत इस बात का हो कि जयशंकर ने इसलिए दौरा किया था तो वो रखो सदन में, तुम इस तरह के झूठ बातें बोलकर एक दो देशों के बीच में आपस के संबंध खराब करने की कोशिश मत करो। तुम संसद के अंदर बोल लो, नेता विपक्ष की हैसियत से बोल लो। तो उस पर भी कह रहा कि मैंने आपको पीस ऑफ माइंड रजिस्टर कर दिया, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। तो किरण रिजिजू ने कहा कि मुझसे नहीं, इस सदन से माफी मांगो, तुम झूठ बोल लो, सफेद झूठ बोल लो। लेकिन वो बेशरम की तरह अपना वही काम अपने धंधे पर लगा रहा। लेकिन साथ में उसी के बाद मनीष जी तत्काल कहीं बाहर हैं कि एस जयशंकर ने भी ट्वीट भी मैंने उनका डाला है। जरा ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको दिखा दीजिए, हिंदी पढ़ देता हूं उनके अनुवाद की। कि उन्होंने लिखा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला।
मैं बिडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया था। साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक सभा की अध्यक्षता भी करनी थी। मेरे प्रवास के दौरान आने वाले एनएसए नामित, जो अभी उन्होंने नॉमिनेट किया था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने नामित, ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के सम्मान में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा ही किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन विदेश में देश को नुकसान पहुंचाता है। तो देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला है, झूठ है ये। वो सदन के अंदर किरण रिजिजू ने कहा, लेकिन ये पट्टा अपने झूठ पर अड़ा रहा, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ही है, इसका मूल एक ही धंधा है इसका, कि किसी तरह से भारत के हित को नुकसान पहुंचाओ, भारत के हित को चोट पहुंचाओ, भारत को लंगड़ा लूला कर दो, चीन का गुलाम कर दो। क्योंकि चीन की गुलामी ये 2008 में लिखवा कर आया है, तो अब ये पूरे भारत को चीन का गुलाम कर देना चाहता है। और जो भारत के साथ अमेरिका के संबंध ठीक हो रहे हैं, उसमें जहर घोलने का काम ये आदमी पूरी बेशर्मी के साथ कर रहा है। इसके सबूत सामने हैं। तो आज जब ये चीन संसद के अंदर बोल रहा था, तो मुझको लगा ही नहीं कि देश का नेता विपक्ष बोल रहा है। मुझको लगा कोई चीन का दलाल बोल रहा है, चीन का एजेंट बोल रहा है, और चीनी एजेंडे के साथ बोल रहा है। वो चीनी एजेंडे को लागू करने के उद्देश्य से बोल रहा है। और इसके बाद मनीष जी जब ये आगा गया, तो ये आया, आज इसको जरा उस पर मैं इसके निर्वस्त्र करता हूं कि फिर ये आया अपने जरा जाति जनगणना पे। आज इसको जरा जवाब देता हूं, क्योंकि आज मेरा इस पर बहुत मूड खराब है, जब इसने चीन की जिस तरह से किया है। और ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आज इसीलिए अंग्रेजी में बोला कि देश का आम आदमी ना समझे और इसके आका समझ जाए, इससे खुश हो जाए, जो जिनको ये खुश नहीं कर पा रहा। तो इसलिए खुलकर इसने चीन की दलाली की और हिंदुस्तान के हितों को जितना चोट पहुंचा सकता था वो पहुंचाने वाला इसने भाषण दिया। और जरा उसके बाद जब आया जात के ऊपर, जरा मनीष जी जात पे आज पूरी कांग्रेस को ये साबित हो गया सर, इसमें जो पिछले दिनों जो इसके खलिहरों ने एक नैरेटिव बनाया था, फेक न्यूज बना करके, एक डमी तस्वीर तैयार करके फोटोशॉप के माध्यम से, कि एस जयशंकर व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं झोला लेकर के और पीएम मोदी का इनविटेशन के लिए। इसका मतलब एक संसद में राहुल गांधी को ये बातें रखनी थी, इसीलिए ये सब खेल पहले से इसके खलिहर और हथियार ने पहले से किया। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे कि ये इसको बोलने के लिए उन्होंने एक तरह से मटेरियल पहले से मजदूरी में लगे हुए थे कि मालिक के लिए क्या हमें सामान तैयार करना है। और बिल्कुल उन्होंने जो कुछ सिखाया था वही आकर इसने उलट दिया संसद के अंदर। जहर जो उन्होंने तैयार किया था, उस जहर को आकर इन्होंने उल्टा। और इस पागल को नहीं दिखाई दिया मनीष जी की बहुत पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे वो जयशंकर के पीछे बैठे थे। ये जलवा है देश के, भारत के देश का। इसको गर्व होना चाहिए था कि हमारा विदेश मंत्री, बड़े बड़े और देश आए थे, उनके जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए थे वो पीछे और बगल में बैठे थे। ट्रंप के सामने वाली सीट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी और जिस पर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ कि आखिर एस जयशंकर को सीट क्यों दी गई, तो वो जयशंकर को सीट नहीं दी गई, वो सीट प्रधानमंत्री मोदी को ही दी गई। उन्हीं के जलवे की दी गई, उन्हीं की रंगबाजी की दी गई। इस मूर्ख को, इस धूर्त को, इस भारत विरोधी एजेंडे को, इसके चीन की दलाली को, इसको आंखें इसकी फूट गई हैं। अगर इसमें जरा सा दम हो, या इसके जो चमचे हैं, गुलाम है जो इसके जो करते हैं, उनमें अगर जरा से भी दम हो तो आकर इस बात को जरा समझाएं कि उन राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्री के आगे भारत का विदेश मंत्री क्यों बैठा था अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर जिस समय डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे। तो आग इनको लगी हुई है, लेकिन ये झूठ का जहर फैला रहे हैं।